हम तो अपने कायद की रिहाई के ऐसे मुंतजिर हैं जैसे रोजादार मगरिब की अजान का मुंतजिर होता है। देखिए ऐसी बात नहीं है, कभी कौम ने ये नहीं सोचा, कभी लोगों ने ये नहीं सोचा नहीं, लेकिन कुछ करके भी नहीं दिखाया। सवाल किया जाए तो मैं कहती हूँ एक लम्हा भी ना लगे। और शायद आपने मेरा वीडियो मैसेज सुना होगा, पूरे पंजाब में सबसे पहला मेरा वीडियो मैसेज मेरा था कि खान साहब की हालत का सुन के हमें बहुत तशवीश और गुस्सा पाया जाता है। एक लम्हा की भी ताखीर नहीं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, हम मौजूद है अडियाला जेल के बाहर और आप देख रहे होंगे कि चाचा बग्गे का होटल, ये बड़ा फेमस होटल है। यहाँ पर सीएम भी आए हैं, तमाम मिनिस्टर्स वगैरह भी यहाँ पर आते हैं और इस वक्त मैडम साइमा कवल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहली बात तो ये बताइए कि अलीमा खान जी ने सबको, तमाम एमपीएस एमएनएस को मना कर दिया था कि यहाँ पर बिल्कुल ना आए, अपने हलकों में एहतजाज करवाएं। जी बिल्कुल, हल्के में 5 अगस्त को एहतजाज हुआ है और मोबिलाइजेशन भी स्टार्ट की है और मोबिलाइजेशन भी हुई है। उसके बाद एफआईआर्स भी हुए हैं, घरों पे रेड्स भी हुए हैं, वर्कर्स भी अरेस्ट हुए हैं। मेरे खुद अपने पर्सनली मेरे घर के ताले तोड़ के पुलिस अंदर आई है, हालांकि मैं मेंबर्स ऑफ असेंबली हूँ, बच्चों को आके हरासा किया है। तो अपने काम, अपनी जिम्मेदारी से फस्तायत के बावजूद जान नहीं छुड़ाइए काम कर रहे हैं। लेकिन आज जाहिर बात है खान की तबीयत का पता चला कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इस वजह से आज तमाम एमपीएस इधर आए हैं, तमाम सेनेटर्स, तमाम एमएनएस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर गए। अच्छा ये बताइएगा कि लायमल मांगते मांगते जलसा रखा गया और फिर बिल आखिर 2 महीने का लायमल दे दिया गया। अब आप काइंडली ये बता दीजिएगा कि ये 2 महीने में कौन से रॉकेट लॉन्चर बनाने हैं जो गुज़श्ता 3 साल में न बन सके। देखें, ये तो आपको आफरीदी साहब बेहतर बता सकते हैं, जिनके पास वहाँ पर गवर्नमेंट है और जिन्होंने सारे इंतजामात देखने हैं। हम लोग पंजाब में हैं, मैं आपको अपना ही कह सकती हूँ कि हम लोगों को पंजाब में किस किस्म की चीज़ों का सामना है और किस। देखिए लाहे अमल की बात है, ज़ाहिर बात है मैं तो सिर्फ एक जस्ट मेंबर्स ऑफ असेंबली हूँ, हमें जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है हम तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। और स्पेशली मैं अपना आपको बताऊँगी कि मैं तो ट्रूली खान की वर्कर हूँ और मुझे वर्कर कोटे से, ख़वातीन कोटे से टिकट मिला था और जैसे हुक्म होता है पार्टी का उससे ज़्यादा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। अब तो ये सुहेल अफरीदी साहब आपको खुद बता सकते हैं कि वो तैयारी में कितना वक्त लेंगे या उनका क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लान है उनका। अच्छा मैडम, वैसे हम आपस में अगर कोई बात करते हैं वो सेंस ये है कि खुदा न खास्ता आपका वालिद या मेरा वालिद और इसी हालत में होते तो क्या हम उन तक हेल्थ फैसिलिटी पहुंचाने के लिए 2 महीने का टाइम वेट करते? बिल्कुल भी नहीं। और मेरे ख्याल में खान के लिए भी हमने एक दिन भी वेट नहीं किया। जिस तरह पता चला कि खान साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो हम लोग आए हैं। ज़ाहिर बात है, देखिए आप कोई भी घर चलता है ना तो एक बाप होता है तो वो अपने घर को चलाता है, निज़ाम सारा वो चलाता है, उसी के डिसीजंस होते हैं, जो औलाद होती है उसके डिसीजंस लेती है। इसी तरह हर पार्टी में या हर इदारे में जो सीईओज़ होते हैं या चेयरमैन होते हैं, जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, जो भी उनका डिसीजन होता है। अब पॉलिटिकल कमेटी का या फैमिली का जो भी डिसीजन होगा हमें मनोन कबूल है, हम तो बाहर निकलने को तैयार हैं, हम साथ चलने को तैयार हैं। देखिए ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे, लारा नहीं देंगे कि हम वहां से हजारों की तादाद में ले आएंगे, लेकिन जो बन पड़ेगा इंशाल्लाह वो अपनी तरफ से करेंगे। और जब भी खान की तबीयत खराब हुई या प्रोटेस्ट की कॉल हुई, हल्के में कहा गया तो हल्के में प्रोटेस्ट किया, अगर कहा असेंबली के अंदर किया, अगर कहा असेंबली के बाहर करना है असेंबली के बाहर किया। हम तो कभी इस तरह सुकून से नहीं बैठे, बाखुदा एक दिन भी हराम है। यही चीजें मैं कुछ दिन पहले अपने हल्के में गई हूँ, तब मैं यही बात कर रही थी कि अगर एक लम्हे के लिए सोचें कि इसकी जगह के हमारे वालिद हो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मेरे वालिद तो इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन सोच कर भी रोंगटे खड़े हो जाते कि इमरान खान साहब अपने बच्चों के लिए नहीं, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। अच्छा ये क्या वजह है, क्या समझती हैं कि उनका बेटा अपना नहीं है, ये शायद वजह है लेट होने की? देखिए ऐसी बात नहीं है, कभी कौम ने ये नहीं सोचा, कभी लोगों ने ये नहीं सोचा नहीं, लेकिन कुछ करके भी नहीं दिखाया। मैडम देखिए आप कैसे कह सकते हैं कि करके मैं इससे इमरान खान की सगी बहनें हैं 3, तो मैंने उनसे कई मरतबा ये सवाल पूछा कि मैडम हर मंगल को आप आती हैं, 1100 दिन हो गए, आंधी तूफान बारिश, कभी कोई ऐसा दिन हुआ कि आपका नागा हुआ हो? तो तीनों बहनों ने बताया कि कोई नागा नहीं। तो हम क्या ऐसा कोई देख सकते हैं एमपी एमएनए कि हर मंगल को साथ आता हो? देखिए इनमें से मोस्टली एमपीएस ऐसे हैं जो हर मंगल को आते हैं। अब मैं आपको अपना बताऊं ना, जब हाई कोर्ट में खान साहब की पेशियां होती थी तो उसमें हम लोग जाया करते थे। आपको पता होगा जब ये इंडिया ने हमला किया था, ड्रोन अटैक किया था लाहौर के ऊपर, तब भी मेरे बच्चे घर में थे और मैं लाहौर में खान साहब की पेशी के ऊपर आई थी और सिर्फ स्पेशली पेशी के लिए आई थी, कोई इजलास नहीं चल रहा था। और इधर भी मैक्सिमम कोशिश की है कि कोई मजबूरी ना हो, कोई इस तरह ना हो। तो अगर मजबूरी भी थी ना, मेरा बेटा हॉस्पिटल एडमिट था, मैं तब भी आई हुई थी, तब भी मुझे सारी लीडरशिप ने कहा आपका बच्चा हॉस्पिटल है, आप वहाँ पर होती। लेकिन मुझे ये था कि खान साहब जो है वो उनकी हालत ख़राब है और मुझे यहाँ पर जाना चाहिए। अगर हर बंदा ये सोचने लग जाए कि मेरे एक के ना जाने से क्या बनेगा, तो कतरा कतरा दरिया बनता है। बाय गॉड मेरे बड़े भाई
की मतलब मौत जिंदगी के मुंह में थे, हॉस्पिटल थे, तो तब भी मैं इधर थी कि मैं जाने लगी थी। लेकिन फिर मेरे दिल में एक ख्याल आया कि अगर अलीमा आपा अपने भाई को इस हालत में देख के बैठी हुई हैं तो मेरे भाई के पास तो फिर भी बाकी लोग हैं। अच्छा, जो अपडेट आ रही हैं, जो इस वक्त खतरनाक खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अभी भी लीडरशिप को 2 महीने का इंतजार करना चाहिए? देखिए मेरे से पूछे ना, अगर मुझसे सवाल किया जाए तो मैं कहती हूँ एक लम्हा भी ना लगे। और शायद आपने मेरा वीडियो मैसेज सुना होगा, पूरे पंजाब में सबसे पहला मेरा वीडियो मैसेज मेरा था कि खान साहब की हालत का सुन के हमें बहुत तशवीश और गुस्सा पाया जाता है। एक लम्हा की भी ताख़ीर नहीं की जानी चाहिए। लेकिन अब ये पार्टी है, ज़ाहिर बात है वो बेहतर समझते हैं, कायदीन बेहतर समझते हैं। अब हर चीज़ मीडिया पे डिस्कस करने वाली भी नहीं होती, वो बेहतर समझते हैं कि इतनी ताख़ीर किस वजह से की गई। ये तो अब आपको वही बता सकते हैं। अच्छा, एक यादगार जुमला था, उस जुमले को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, वो जुमला जरा हम चाहते हैं कि वो आप जरा दोबारा दोहराएं। आपको याद होना चाहिए, रमजान का महीना भी गुजर जाता है। अच्छा जी, वो जो मैंने अपने असेंबली में किया था, जी बिल्कुल मैंने खान साहब के लिए किया था कि हम तो अपने कायद की रिहाई के ऐसे मुंतजिर हैं जैसे रोज़ादार मगरिब की अजान का मुंतजिर होता है। दोबारा दोहराएं, सॉरी। हम तो अपने कायद की रिहाई के ऐसे मुंतजिर हैं जैसे रोज़ादार मगरिब की अजान का मुंतजिर होता है। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए, इमरान खान साहब की रिहाई होती है, पूरी कौम को पता चलता है, साइमा कवल भी जाती हैं, जाके मिलती हैं, सलाम के बाद ऐसा क्या जुमला है आपके दिल में जो खान साहब को कहेंगी? देखिए मेरे में तो सच्ची बात है, ये बात सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ कि शायद उस वक्त में कुछ बोला भी नहीं जाएगा या कोई बात नहीं होगी। हाँ, ये हाथ जोड़ के कहूँगी कि खान साहब जो हमें जिस हद तक करना चाहिए था शायद हम वो नहीं कर पाए हैं, और हम आपके मकरूज हैं, आप हमारे मोहसिन हैं। आपने अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि आपने हमारे बच्चों के लिए फस्तायत बर्दाश्त की, आपने इस कौम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, हमारे लिए फस्तायत बर्दाश्त की, और आप हमारे आगे ढाल बन के खड़े हुए। ये आपका एहसान मैं या मेरी नस्लें या पाकिस्तानी कौम किसी सूरत भी उतार नहीं। अच्छा, आप पंजाब में हैं चूंकि, तो मरियम नवाज साहिबा का किस हद तक शुक्रिया अदा करते हैं? क्योंकि कुछ मैंने PMLN के लोग देखे हैं जो KP में रहते हैं, वो कहते हैं कि काश हमारी भी मरियम नवाज वज़ीर आला होती तो पंजाब की तरह KP भी तरक्की कर जाता। देखिए जिनको खुद को फायदे मिले हैं ना, तो उनके अल्फाज तो यही होंगे। आप किसी किसान से पूछ लें, हमारा मुल्क ज़राई मुल्क है, ज़राअत को तबाह बर्बाद कर दिया है, हर किसान रो रहा है यहाँ पर। आप कैसे कह सकते हैं कि मरियम के जुल्म अगर कभी पूछने हैं तो KP के वालों से नहीं, आप पंजाब वालों से आकर पूछें, आपको बेहतर पता चलेगा। कोई एक जुल्म बताइएगा जी। देखिए सबसे बड़ा जुल्म तो ये है कि इंडिविजुअली नहीं मैं कह सकती, आपका मुल्क जो है ज़राई मुल्क है, और इसमें जब किसान को पीस के रख दिया हो तो इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता कि आपने अपने मुल्क के साथ क्या जुल्म किया है। मरियम नवाज साहिबा का एक खूबसूरत जुमला कि आप कहती हैं कि अडियाला जेल के कैदी को क्या पता कि पाकिस्तान कितनी तरक्की कर चुका है। जी जी बिल्कुल, उन्हें वाकई में नहीं पता कि पाकिस्तान इतनी तरक्की कर गया है कि आप हालात देख लें कि किसान रो रहा है, उसे वाकई में नहीं पता कि बाहर किस तरह चादर चियारी वाली के तकद्दुस पामाल हो रहे हैं। उसको ये तरक्की करता जो पंजाब है, ये सिर्फ मरियम को ही नजर आता है, उसके पास कोई इस किस्म का चश्मा है जो उसे नजर आता है और किसी को नजर नहीं आ रहा। इमरान खान, अगर आपको किताब लिखनी पड़े और इमरान खान की बहनों के लिए, उनके लिए कुछ जुमले लिखना पड़े तो क्या लिखेंगी? मैं उनको लिखूंगी कि वो सिनफ़े आहिन है। सिर्फ ये एक जुमला है, एक लफ्ज़ है, लेकिन ये शायद उन बहनों के लिए बना है, और उनकी बहनें गैर सियासी होकर वो कर रही हैं जो इस कौम में कोई भी नहीं कर पाया है। तो वो बहादुर हैं, तीनों बहनें जो हैं वो सिनफ़े आहिन है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।